आज के ये क्लास में हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए क्या लिखा है। फार्म सेल्स टू फार्म वी 4 रुपीज 50 करोड़ एंड 4 रुपीज 70 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन। फार्म बी सेल्स 4 रुपीज 80 करोड़ टू फार्म सी सेल्स 400 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन। अभी हमें क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फार्म ए, बी एंड सी। फार्म ए ने सेल किया फार्म बी को, क्या किया, ए ने किसको सेल किया फार्म बी को सेल किया। कितने में सेल किया, 50 करोड़। कितने में, 50 करोड़ में सेल किया। 50 करोड़ में सेल किया फार्म ए ने बी को, ठीक है। और किसको सेल किया ए ने, 70 करोड़ प्राइवेट कंजम्पशन के लिए दिया। इसने कितना दिया, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए कितना दिया, 70 करोड़, ठीक है। ये हो गया ए का। फिर अभी और बी ने क्या किया, अभी देखिए बी सेल्स 4 रुपीज 80 करोड़ टू फार्म सी। तो अभी देखिए बी अभी सी को सेल करता है, कितने में सेल किया, 80 करोड़ में सेल किया, ठीक है। फिर उसके बाद फर्म सी किसको सेल करता है, प्राइवेट कंजम्पशन को। अगेन सी प्राइवेट कंजम्पशन को सेल करता है, प्राइवेट कंजम्पशन को कितने में सेल करता है, 100 में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे से एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिखना होगा, ठीक है। ए ने बी को सेल किया, इसका मतलब है कि बी ने ऐसे परचेज किया 50 करोड़ का, ठीक है ना। दैट मीन्स एक का सेल दूसरों के लिए क्या हो जाता है, परचेज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है ए का। तो अभी ए का वैल्यू एडेड, अभी वैल्यू एडेड ऑफ ए, ठीक है ना। ए का वैल्यू एडेड हम लोग को मालूम है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो अभी देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स ही वैल्यू ऑफ आउटपुट है, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट तो दिया नहीं है, सिर्फ सेल्स दिया। अभी देखिए ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, बी को सेल किया 50 करोड़ में, ये एक हो गया। और प्राइवेट कंजम्पशन के लिए कितना दिया, 70 करोड़। दैट इज 70 प्लस 50 हाउ मच, कितना होगा, 120। दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा, 120। तो अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि ए ने कितने का सामान खरीदा उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग 0 लगाएंगे। दैट इज अभी ए का वैल्यू एडेड कितना होगा, दैट इज 120 करोड़ हो गया। ये हो गया ए का वैल्यू एडेड। और उसके बाद अभी हम लोग बी का वैल्यू एडेड देखते हैं, बी का वैल्यू एडेड, ठीक है। तो अभी सेम वही फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा हम लोगों का, यहाँ में सेल्स। अभी बी ने किस को सेल किया, अभी देखिए बी ने किसको सेल किया, सी को सेल किया। कितना में सेल किया, 80 में। तो वही सेल क्या होगा, बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, सी को सेल किया 80 में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 80, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखिए बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरा प्रोडक्शन यूनिट से जो परचेज करता है। तो यहाँ में भी देखिए, तो अभी यहाँ देखिए बी ने ऐसे खरीदा, नो डाउट ए ने बी को सेल किया, लेकिन बी ने ऐसे खरीदा, कितना का खरीदा, 50 रुपीज़ का खरीदा। तो यही बी के लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, ठीक है। 50 विल बी इक्वल टू कितना होगा, 80 माइनस 50 कितना होगा, 30 करोड़। ये हो गया हम लोगों का बी का वैल्यू एडेड। तो अभी सी का वैल्यू एडेड निकलना है, तो सेम हम लोगों का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सी ने प्राइवेट कंजम्पशन को कितना सेल किया, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए 100 करोड़ का सेल किया, ठीक है। सी ने बी से 80 करोड़ का सामान खरीदा, तो बी का सेल सी का क्या हो जाता है, परचेज हो जाता है। दैट मीन्स सी ने 80 रुपीज़ का सामान बी से खरीदा, फिर वहाँ में वैल्यू ऐड करके 100 में सेल कर देता है सेम सामान। तो अभी वैल्यू एडेड कितना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, अभी सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 100, ठीक है। फिर सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बी से जो खरीदा वो होगा सी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 80। 100 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 20 करोड़। अभी देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन का हेल्प से हम लोग ये एक हम लोग डायग्राम या तो हम लोग एक चार्ट बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें क्या कैलकुलेशन करना है, वैल्यू एडेड बाय ईच फॉर्म। ए का वैल्यू एडेड कितना है, बी का वैल्यू एडेड कितना है, सी का वैल्यू एडेड कितना है। फिर नेक्स्ट है टोटल वैल्यू एडेड। दैट मीन्स ए ने
कितना एडिट किया वैल्यू, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन को कैलकुलेशन करना है, तो अभी हम लोग एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। अभी हर एक फॉर्म का हम लोग वैल्यू एडेड को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू एडेड निकालते हैं। तो ए का वैल्यू एडेड कितना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अभी यहाँ में ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स ए के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए का सेल सी वैल्यू एडेड होगा। ठीक है, तो अभी ए किस किस को सेल किया, बी को किया, सी को किया, हाउस होल्ड को किया और स्टॉक में रहेगा, दैट इज कितना होगा, यह में होगा 50 प्लस 50 दैट इज 100। कितना होगा, 100 करोड़। ये है ए का वैल्यू एडेड। फिर उसके बाद बी का वैल्यू एडेड देखते हैं। अभी बी का वैल्यू एडेड देखते हैं, सबसे पहले बी का सेल्स निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सबसे पहले उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। सी को सेल किया 40, डी को किया 60, फिर कंजम्पशन के लिए दिया 50। तो इसका टोटल होगा कितना होगा, ये में 150। वैल्यू ऑफ आउटपुट है 150। तो इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना होगा, देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो बी ने किसी से खरीदा, ऐसे खरीदा ना 20 करोड़ का, तो माइनस 20 यही है बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज कितना होगा 130 करोड़। ठीक है ना, 130 करोड़ बी का वैल्यू एडेड। ओके, फिर उसके बाद सी का देखते हैं। तो सबसे पहले सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सी ने किस किस को सेल किया वो देखते हैं। किसको किसको सेल किया, डी को 100, फिर हाउस होल्ड को दिया 100, फिर एक्सपोर्ट कितना किया 100, दैट इज टोटल सेल कितना हुआ सी का 300 हुआ। तो इसका इंटरमीडिएट अभी देखते हैं सी किस किस से खरीदा। ठीक है, इधर दिखाई दे रहे हैं ना, दैट मीन्स ए ने सी को सेल किया, इसका मतलब क्या है, सी ने ऐसे खरीदा 30 करोड़ का। और कहाँ से खरीदा, सी ने, बी ने सेल किया, मतलब क्या है, सी ने खरीदा 40 करोड़, दैट इज 40 प्लस 30 कितना है 70 करोड़। तो इसका वैल्यू एडेड कितना होगा 230 करोड़। ये हो गया सी का वैल्यू एडेड। ठीक है, अभी डी का वैल्यू एडेड देखते हैं। तो डी ने किसी से सेल किया, हाउस होल्ड को दिया और गवर्नमेंट को दिया, दैट इज 400। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 400 हो गया। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज कहाँ से डी ने खरीदा। तो अभी देखिए डी कहाँ से, सी से 100 लिया और बी से लिया 60। ठीक है ना, दैट इज 160। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा 160, तो इसका वैल्यू एडेड कितना होगा 240 करोड़। तो इसी तरीके से हम लोग वैल्यू एडेड आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे अभी हम लोग टोटल वैल्यू एडेड, तीनों फॉर्म का टोटल वैल्यू एडेड। तो अभी क्या है, ए का वैल्यू एडेड कितना है, दैट इज टोटल वैल्यू एडेड मीन्स टोटल वैल्यू एडेड, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तीनों फॉर्म का वैल्यू एडेड हम लोगों को क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है ना, तो वैल्यू एडेड देखिए कितना होगा, सबको जोड़ने से कितना मिल जाता है हम लोगों को 700 करोड़ का टोटल वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अभी टोटल वैल्यू एडेड भी मिल गया। तो अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अभी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर याद रखिए, ये सिर्फ हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, या तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होता है, गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, अभी कंजम्पशन के लिए अभी देखिए एक गया हाउस होल्ड के लिए कितना है 40, फिर उसका बी ने कंजम्पशन के लिए कितना दिया 50 दिया, तो हो गया अभी 90 हो गया। फिर उसके बाद सी ने यहाँ में हाउस होल्ड को दिया कितना का 100 का, तो फिर यहाँ में डी ने हाउस होल्ड को दिया 300, गवर्नमेंट को दिया 100, इज 3 4 500 प्लस 90, दैट इज कितना होगा 590, यहाँ में 590 करोड़। तो इसी तरीके से हम लोग ऐसे डिस्क्रिप्टिव टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा करके हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय इकोनॉमिक्स।